चुड़ैल का बांस का घर। रूपनगर नाम के एक छोटे से गांव में शांति अपनी पति हीरा के साथ रहा करती थी। हीरा एक सेठ था और वो बहुत ही धनी था। शांति भी बड़े ही ठाट बाट से अपने घर में रहा करती थी। हीरा के पास बहुत सारी धन संपत्ति थी। ऐसे ही एक रोज हीरा अपनी बीवी को गांव घुमाने ले जाता है और कुछ जमीन दिखाते हुए उससे बोलता है, यहाँ से वहाँ तक जितनी भी जमीन तुम देख रही हो ना शांति, ये सब अपनी है। इन सभी जमीन को मैंने बड़ी ही मेहनत से कमाया है। भगवान करे आपका काम ऐसा ही चलता रहे और हम तरक्की के आसमानों को छूते रहे। अच्छा हीरा जी, अब मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, अब हम घर चलते हैं। ठीक है, क्यों नहीं, हम अभी घर चलते हैं। इतना बोलकर हीरा शांति के साथ घर जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में एक बड़ा ही शानदार बांस का घर दिखाई देता है। अब हीरा के मन में वो बांस का घर खरीदने का लालच आ जाता है, जिसके बाद हीरा अपने आदमियों से उस बांस के घर का पता लगाते हैं, पर उसके आदमियों को उस घर का मालिक नहीं मिलता। मालिक, इस घर का मालिक कौन है, कुछ पता नहीं चल रहा। आप मेरी माने तो इस घर को खरीदने के बारे में सोचना छोड़ दो। मुझे मत बताओ क्या करना है और क्या नहीं। अगर उस घर का मालिक नहीं मिल रहा तो छोड़ दो। अगर मैं उस घर को खरीद नहीं सकता तो मैं उस घर पर भी कब्जा कर लूंगा, जैसे आज से कुछ साल पहले इस घर पर किया था। इतना बोलकर हीरा फोन रख देता है और अब खुद रात को जब शांति सो जाती है तब हीरा उसी रास्ते पर जाता है और बांस के घर को देखने लगता है। बांस का घर अंदर से भी बहुत ही खूबसूरत होता है, पर हीरा जब ऊपर जाता है तब घर के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और उसे किसी के हंसने की आवाज आती है। हंसी की आवाज सुनकर कौन है? आखिर ये कौन हंस रहा है? तुम जो भी कोई हो मेरे सामने आओ। देखो, मुझे इस घर के मालिक से मिलना है। मुझे घर बहुत ज्यादा पसंद आ चुका है। मैं तुम्हें इस घर की मुंह मांगी रकम दूंगा, तो तुम जो कोई भी हो मेरे सामने आ जाओ ताकि हम मिलकर बात कर सकें और इस डील को डन कर सकें। तो तू मुझे मेरे बांस के घर की मुंह मांगी रकम देगा? तू मुझसे मिलना चाहता है? हाँ, अगर तुम सामने नहीं आओगी तो बात कैसे होगी? ठीक है, तो फिर देख के मुझे जान जा कि इस घर का मालिक कौन है। हा 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 हा। हीरा के बोलने पर उसके सामने चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर हीरा हक्का बक्का रह जाता है और वो भागने की कोशिश करता है, परंतु तभी चुड़ैल अपने बाल लंबे कर लेती है और अपने बालों से हीरा को एक कुर्सी पर बांध देती है और उससे बोलती है, ये बांस का घर मेरा है, मैं ये तुझे छूने भी नहीं दूंगी, और जिस घर में तू अपनी बीवी के साथ ऐश की जिंदगी जी रहा है वो घर भी मैं तुझसे छीन लूंगी, क्योंकि मैं रुक्मणी हूँ, वही रुक्मणी जिसका घर तूने छीना था, जिसके घर में तू आज अपनी बीवी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा है। मुझे माफ कर दो रुक्मणी, तुम चाहो तो तुम अपना घर मुझसे वापस ले लो, पर मुझे और मेरी बीवी को छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं तुझे? तू भूल गया वो दिन जब तूने मेरे घर में जादू टोटके का सामान रखवा दिया था और मुझे गांव वालों के सामने एक चुड़ैल ठहरा दिया था। तेरी वजह से गांव वालों ने किस तरह मुझे मार मार कर भगाया था। बस उसी दिन से मैं इस बांस के घर में रह रही हूँ और तेरे आने का इंतजार कर रही थी कि तू कब आएगा और कब मैं तेरी जान लूंगी। अब तू मेरे हाथों में आ चुका है हीरा, अब मैं तेरी जान लेकर ही रहूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल उसके शरीर में घुस जाती है और हीरा अपने घर जाता है, जहाँ हीरा के घर में आते ही शांति की एकदम से आंख खुल जाती है। शांति हीरा को देखकर बोलती है, आप इतनी रात को कहाँ से आ रहे हैं जी? कहीं से भी आऊं, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। चुपचाप से जाओ और सो जाओ, मुझे बहुत सारा काम करना है। ये आप क्या बोल रहे हो? मैं आपकी बीवी हूँ शांति, और ये आपकी आंखें लाल क्यों हैं?
शांति के बोलते ही चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो अपने असली रूप में आ जाती है और बोलती है, ये मेरा घर है और मैं तुझे यहाँ से निकालने के लिए आई हूँ, समझी? अब चुपचाप से यहाँ से चली जा, नहीं तो कल सुबह तेरे पति के साथ साथ तुझे भी मार डालूंगी। चुड़ैल की बातें सुनकर शांति डर जाती है और वहाँ से तुरंत भाग जाती है। शांति भागते हुए एक तांत्रिक बाबा के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। तांत्रिक बाबा उसके साथ उसके घर आता है, जहाँ वो देखता है कि चुड़ैल अपने असली रूप में एक कुर्सी पर अकेले बैठकर हंस रही होती है। चुड़ैल को देखते ही तांत्रिक बाबा को सब पता चल जाता है कि आखिर ये चुड़ैल कौन है। जिसके बाद बाबा चुड़ैल से बोलता है, रुक्मणी, हीरा ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, पर हीरा सेठ की सजा तुम इसकी बीवी को नहीं दे सकती, इसलिए तुम हीरा को छोड़ दो। अब हीरा को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका है। प्लीज मुझसे मेरा सुहाग मत छीनो, उन्हें छोड़ दो। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इसकी जान लेने के बाद ही तो मुझे मुक्ति मिलेगी। नहीं, ऐसा मत करो। मैं ऐसा ही करूंगी और अगर अब मेरे रास्ते में कोई आया तो मैं उसको भी जान से मार डालूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल बाबा और शांति को कमरे में बंद कर देती है और खुद तीसरी मंजिल पर चली जाती है और वहाँ से छलांग लगा देती है, जिससे हीरा की मौत हो जाती है और रुक्मणी की आत्मा को शांति भी मिल जाती है। इस तरह से चुड़ैल हीरा से अपनी मौत का बदला ले लेती है और हमेशा के लिए उस गांव को छोड़कर चली जाती है और शांति भी उस घर को खाली करके वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है।